नाज़रीन इकराम, रात पड़ते ही और अंधेरा छाते ही सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है और इस वक्त जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। एक जानिब तो 26 नंबर इस्लामाबाद के मकाम पर घुमसान का रन पड़ चुका है और वहां पर बदतरीन किस्म की शेलिंग जो है उसका आगाज हो चुका है, तो वहीं दूसरी जानिब एहतजाजी तहरीक अपने अब तक के सबसे खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि एक जानिब तो बुशरा बीबी का काफिला इस्लामाबाद पर दस्तक दे रहा है, तो वहीं सामने रेंजर्स भी तैयार है और फौज भी तैयार है, क्योंकि मामलात इस वक्त पाकिस्तान की जो पुलिस है, जो सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त कौन कौन से पड़ाव हैं, कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जिन्हें क्रॉस करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जरूरी है, और कितने आग के दरिया इस वक्त पीटीआई क्रॉस कर चुकी है और अभी कितने बाकी हैं, इस हवाले से भी डिटेल्स हैं। खुसूसी मनाजिर है 26 नंबर पे जो शेलिंग हो रही है बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के काफिले पर जो शेलिंग हो रही है उसके हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। मैं पहले भी आपके सामने ये गुजारिश कर रहा हूं कि मुल्क भर में फायरवॉल लग चुकी है, फायरवॉल के असरात कम करना आपके हाथ में है। वीडियो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस वक्त इस एहतजाज की हकीकी मानों में जो कवरेज है वो करने की इजाजत नहीं है, और हमारी ये कोशिश है कि एग्जैक्ट डिटेल्स जो है वो आप तक हम पहुंचाएं, जो जमीनी हकाइक है वो आपकी खिदमत में हम पेश करते रहें। सबसे पहले नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि 26 नंबर का मकाम, यहां पर अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा वाला काफिला नहीं, इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो कारकुनान हैं उन्होंने 26 नंबर पर और 0 पॉइंट पर बेसिकली एंगेज करना है इस वक्त पुलिस को और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, क्योंकि वहां पर दूसरी जानिब से जो खैबर पख्तूनख्वा से काफिला आ रहा है। अच्छा, यहां पर एक और विजुअल्स जो है उन्होंने बड़ी इस वक्त एक जिसे आप कहते हैं ना धूम मचा दी है। बुशरा बीबी साहिबा कंटेनर से निकली और मुक्का लहराया है, और ये मुक्का जो है इमरान खान साहब के एक मुक्के की याद दिलाता है। इमरान खान साहब ने भी इसी तरह से जख्मी इमरान खान ने मुक्का लहराया था और उसने पूरे का पूरा मंजरनामा पलट दिया था। बुशरा बीबी साहिबा जिन्होंने अपने शौहर की रिहाई की इस तहरीक का बेड़ा उठा लिया है, सियासत में वो नहीं आ रही, सियासत में बुशरा बीबी साहिबा नहीं आ रही, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, लेकिन वो अपने शौहर की रिहाई के लिए आखिरी दम तक लड़ने का, और आखिरी वो भी रह गई तो अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। लोग जो है इस वक्त वो चार्ज है बुशरा बीबी को इस तरह से देख के कि एक खातून अगर निकली है तो आप कहां पर वो साथ छोड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के काफिले में जितने पठान मौजूद हैं उन्हें बुशरा बीबी ने कहा कि मुझे पता है कि पठान साथ नहीं छोड़ते, आखिर तक साथ लड़ते हैं, तो अब जो इकट्ठे जा रहे हैं बुशरा बीबी साहिबा ने तो कह दिया मैं तो लेकर ही आऊंगी इमरान खान को वापस। और बुशरा बीबी का ये जो मुक्का है ये इस वक्त बहुत से लोगों की नींदें उड़ाने के लिए काफी है, और ये इस जानिब भी एक इशारा है कि कशीदगी भी हो सकती है और उससे लड़ने का फैसला भी हो चुका है। इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि अटक की पुलिस जो है उसने 3 जगह पर नाकाबंदी की हुई है और ये 3 आग के दरिया हैं। फिर इस्लामाबाद की जो पुलिस है उसने भी 3 मकामात के ऊपर असल नाकाबंदी की हुई है और 3 पड़ाव जो है वो इस्लामाबाद के अंदर पड़ने हैं। फिर डी चौक का मरहला आना है, यानी ये 6 टोटल आग के दरिया हैं। डी चौक के आग के दरिया को उबूर करने से पहले सबसे पहले कटी पहाड़ी का मकाम, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले ने सक्सेसफुली पार किया और वहां पर बदतरीन किस्म की शेलिंग को बर्दाश्त किया। फिर पुलिस वहां पर अपनी प्रिजन वैन्स तक छोड़कर जाने पर मजबूर हो गई। वहीं केपी का एक दूसरा काफिला है, उन्होंने पीटीआई के कारकुन पकड़े, कारकुनों ने पुलिस के एहलकार पकड़ लिए। उमर अमीन गंडापुर के साथ जी डीआईजी साहब ने वहां पर मुज़ाकरात किए और कैदियों के तबादले चल रहे हैं। ये इस वक्त हालात हैं, मतलब आप यहां से अंदाजा कर लें कि सूरत हाल कितनी गंभीर कितनी तशवीशनाक है। अब अटक पुलिस जो है उसने, और वहां पर जो पूरे पाकिस्तान से नफरी आई है, उसने 3 मकामात के ऊपर नाकाबंदी, एक कटी पहाड़ी, दूसरा बरामा बातर और तीसरा तरनौल। इस वक्त बरामा बातर जो है वहां पर मैदान सजा हुआ है और ऑब्वियसली ये अब चंद ही घंटों की गेम है और आज की रात जो है ये सब कुछ क्लियर हो जाना है। तो फिर इस्लामाबाद पुलिस जो है उसने इस्लामाबाद इंटरचेंज, उसके बाद 26 नंबर और फिर 0 पॉइंट का जो मकाम है। लेकिन इस्लामाबाद में ये सारा मिल जाएगा कि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला इस्लामाबाद इंटरचेंज पर आएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद और रावलपिंडी का कारकुन जो है वो निकल आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद पिंडी का जब कारकुन निकला तो पुलिस उन्हें एंगेज करेगी या खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिले को एंगेज करेगी, ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। अब इस वक्त मैं आपके सामने जो डिटेल्स रख रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक तरफ तो सूरत हाल ये है कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी का काफिला जो है वो इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो रहा है और चंद ही किलोमीटर्स का अब मामला जो है वो रह चुका है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 26 नंबर के मकाम पर पीटीआई का जो कारकुन है इस्लामाबाद पिंडी का, वो भी गाहे बगाहे निकलता है, पुलिस को एंगेज करता है, हल्का हल्का ट्रेलर देता है और वहां पर भी आंख मचोली जो है वो जारी है। 26 नंबर का कंट्रोल जो है वो रेंजर्स के हवाले कर दिया गया है। अंधेरा छाते ही वहां पर लाइट्स जो है वो बंद कर दी गई हैं। मीडिया को भी 26 नंबर की कवरेज जो है उससे रोक दिया गया है। रेंजर्स और एफसी की जानिब से 26 नंबर चुंगी के ऊपर ये वहां पर जो मौजूद सहाफी हैं उनके मुताबिक इस वक्त रेंजर्स और एफसी की जानिब से 26 नंबर चुंगी पर मुजाहिरीन पर शेलिंग शुरू कर दी गई है और ये जो शेलिंग है ये बड़ी शदीद किस्म की शेलिंग है और इस सब के अंदर सूरत हाल अच्छी खासी तशवीशनाक हो चुकी है। जबकि दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि बुशरा बीबी साहिबा जो है उन्होंने इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान किया कि अब लड़ना है या मरना है, लेकिन इस्लामाबाद पहुंचना है। अच्छा, 26 नंबर के मकाम पर लाइटें बंद कर दी गई है, बिजली बंद कर दी गई है, पुलिस की मैसिव मोबिलाइजेशन देखी जा रही है। कारकुनान जो है वो 26 नंबर के मकाम से थोड़े ही दूर हैं और उससे पहले ही वहां पर बदतरीन किस्म की जो शेलिंग है। अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पुलिस मुकम्मल तौर पे बेबस नजर आ रही है। कल ही हमने देखा कि पीटीआई का काफिला इतना दूर था, भी केपी से निकला नहीं था, उसके सिर्फ ड्रोन फुटेज पीटीआई के काफिले की आई, तो उसके बाद क्या हुआ, डी चौक के अंदर और रेड जोन के अंदर हमने फौज की तैनाती देख ली। अब इस सब में पीटीआई अपने तमाम तर ये आग के दरिया उबूर तो करेगी, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट तरीन चीज जो है, जो काबिल गौर काबिल फिक्र चीज है, वो जरा आपने समझनी है। वो नाज़रीन इकराम ये है कि सूरत हाल इस तरह का टर्न ले रही है कि पुलिस तो मुकम्मल तौर पर बेबस है, पुलिस के हाथ
साथ खड़े हैं। अब तो बेचारे इतनी नफरी पूरे पाकिस्तान से सिंध तक से इन्होंने नफरी बुलाई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जी ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को एंटी राइट फोर्सेज के जो सारा सामान है वो पकड़ा के भी इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर खड़ा कर दिया है। पुलिस इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आ रही है। उसके बाद अगला लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? रेंजर्स और एफसी जो है उन्होंने इससे पहले भी कंट्रोल संभाला, शेलिंग भी हुई, पिछले एहतजाजों के अंदर भी लोग उसे भी बाईपास कर गए। अब इस सब के अंदर चूंकि ये ऐलानात हो चुके हैं कि जी कुछ भी हो जाए हमने तो ये रोकना ही रोकना है, तो फिर जो लास्ट रिजॉर्ट है वो पाकिस्तान की फौज बचती है। आर्टिकल 245 जो है उसके तहत पाकिस्तान की फौज को सिक्योरिटी के लिए किसी भी लम्हे तलब किया जा सकता है और पूरे के पूरे शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद, रेड जोन की सिक्योरिटी तो वैसे ही फौज के पास है, पूरे के पूरे इस्लामाबाद की सिक्योरिटी जो है वो भी वफाकी काबीना से मंजूरी लेके और फौरी तौर पे सर्कुलेशन समरी के जरिए ये चांसेस हैं कि जैसे ही हालात बिगड़ते हैं तो आगे फौज जो है उसे भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इस सब के अंदर एक तरफ अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी का काफिला जिसमें लाखों लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा से, बिल्कुल इस वक्त अपना सारा लाव लश्कर लेकर अली अमीन गंडापुर जो है वो पहुंच रहे हैं और साथ बुशरा बीबी साहिबा जो है उन्होंने जिस तरह से लोगों का हौसला बढ़ाया है उसकी मिसाल ही नहीं मिलती। एक नई हिस्ट्री कायम हुई है, एक नई मिसाल कायम हुई है। पहले तो बुशरा बीबी का गाड़ी के अंदर से बैठ के खिताब, फिर कल वो कंटेनर पे निकली, फिर आज जब उमर अयूब उनसे मिलने कोई पैगाम देने तो उसके बाद कंटेनर पे चढ़ के कहा कि मैं लड़ूंगी आखिरी दम तक, आप लोग मेरा साथ देंगे। फिर बुशरा बीबी ने गाड़ी से एक पैगाम जारी किया और अब बुशरा बीबी जो है उन्होंने एक मुक्का भी लहराया है जो कि एक बहुत सिंबॉलिक चीज है। ऑल्दो इस वक्त बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के काफिले के ऊपर बदतरीन शेलिंग हो रही है, लेकिन काफिला आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। मैंने आपको बताया कल रात 12 घंटे की शेलिंग के अंदर सिर्फ 700 मीटर काफिला आगे बढ़ा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आगे बढ़ा, चाहे आधा इंच चाहे 1 सेंटीमीटर भी आगे बढ़ रहा है, आगे तो बढ़ रहा है। तो अब इस सब के अंदर जो ताजा तरीन डेवलपमेंट्स है वो ये है कि एक जानिब ये काफिला चल पड़ा है तो वहीं दूसरी जानिब रेंजर्स, एफसी और फिर उसके बाद अगला लाइन ऑफ डिफेंस फौज ही नजर आ रहा है। तो ये चीजें भी इस वक्त बेदारी बात है, पसे पर्दा इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज ने बहुत से लोगों की रातों की नींदें तो आराम की हुई है, लेकिन ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी।